चलिए अब देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना वायरस से अब तक 29,435 लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 934 लोगों की मौत हुई है। 6,868 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के 16 जिलों में पिछले 28 दिनों में कोई केस सामने नहीं आया है। हालांकि 3 नए जिले इस सूची में और जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और पंजाब के एक जिले में फिर से नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 522 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि इलाज के दौरान 27 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 8,590 हो गई है। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,548 हो गई है, जिसमें 394 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। 162 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,918 हो गई है, जिनमें से 877 को रिकवर कर लिया गया है। 54 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,937 हो गई है, जिनमें से 1,101 लोगों को रिकवर किया जा चुका है। 24 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के इस संकट के बीच तेलंगाना से सुकून देने वाली खबर आई है। राज्य के 21 जिले कोरोना फ्री बताए जा रहे हैं। तेलंगाना में सोमवार को सिर्फ 2 मामले हैदराबाद से सामने आए। उत्तर प्रदेश में सोमवार को 113 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 1,986 हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 9 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 50 हो गई है। राजस्थान में सोमवार को कोरोना के 77 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,262 हो गई है। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। जयपुर में 833 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। जोधपुर में 436 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आईसीएमआर ने देश में कोरोना संक्रमितों की टेस्टिंग के लिए चीन की 2 कंपनियों के किट का ऑर्डर रद्द कर दिया है। आईसीएमआर ने कहा है कि देश में पर्याप्त मात्रा में आरपीसीटी टेस्ट किट उपलब्ध है। हम अपने लैब और कलेक्शन सेंटर बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना संकट पर आगे की योजना बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, लॉकडाउन जारी रहेगा। पीएम ने इस दौरान सीएम अशोक गहलोत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में राजस्थान बेहतर कर रहा है और दूसरे राज्यों को नई दिशा दिखा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम गहलोत ने राज्यों को स्पेशल पैकेज देने की मांग उठाई। साथ ही प्रवासी मजदूरों को लेकर भी अपने सुझाव दिए। गहलोत सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस संकट के दौरान ड्यूटी पर संक्रमित होने वाले कर्मचारी अधिकारी की मौत होने पर उसके परिजनों और आश्रितों को 50 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। सरकार के आदेश के बाद रोडवेज प्रशासन ने प्रवासी राजस्थानियों को लाने की तैयारी शुरू कर दी है। रोडवेज के आला अधिकारियों ने डिपो मैनेजरों को करीब 400 से अधिक बसें डिपो पर रखने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना को हराने के लिए अब तक 87,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। देश में किसी भी राज्य ने अभी तक इतने सैंपल नहीं लिए। कोटा में कर्फ्यू एरिया में एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के चलते एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस समय पर आ जाती तो मरीज की जान बच जाती। जयपुर में लॉकडाउन फेज 2 के दौरान सोमवार को राजस्थान पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस के करीब 600 जवान शामिल हुए। संकट में म्यूचुअल फंड सेक्टर आरबीआई ने 50,000 करोड़ की विशेष नकदी सुविधा देने का किया ऐलान। ये योजना 27 अप्रैल से 11 मई तक चालू रहेगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 29,89,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि 2,07,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 24 घंटे में कोरोना से 726 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 56,000 को पार कर गई है। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बीजेपी नेताओं को कोरोना काल के समय राजनीति न करने की सलाह दी है और कहा है कि पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम की सराहना की है, जिससे बीजेपी नेताओं को सबक लेना चाहिए। कलेक्टर यूडी खान ने अपने पूरे काफिले के साथ झुंझुनू शहर का निरीक्षण किया। उन्होंने जरूरतमंदों को बांटे जा रहे खाद्य सामग्री और भोजन की क्वालिटी जांची। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन गंभीर है, जिसको लेकर कलेक्टर नन्नूमल
पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। करौली में भारत स्काउट गाइड श्री मदन मोहन ओपन ग्रुप ने विधायक लाखन सिंह के घर पर परिंदे बांधे। विधायक लाखन सिंह ने पक्षियों को पानी पीने हेतु 5 परिंदे लगाए। अलवर नगर परिषद में राशन वितरण और सफाई व्यवस्था आयुक्त और पार्षदों के बीच विवाद हो गया। पार्षदों ने आयुक्त पर मनमानी करने का आरोप लगाया। एनडब्ल्यूआर की रेल यूनियन लॉकडाउन के दौरान रेलवे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते पर रोक लगाने के बाद एनडब्ल्यूआरईयू में विरोध देखने को मिल रहा है। चूरू में 1 अप्रैल से लागू कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है। जिला कलेक्टर ने कृषि उपज मंडी, थोक व्यापारियों की दुकानें खोलने की छूट दी। कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र के खैराबाद इलाके में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू के आदेश एसडीएम चिमन लाल मीणा ने दिए। करौली में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हिंडौन सिटी ने मीटिंग आयोजित की, जिसमें कोरोना महामारी से निपटने के कई सुझावों पर निर्णय लिए गए। कोटा में प्रशासन की लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई। दरअसल कर्फ्यू एरिया में एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के चलते एक मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल सका। परिजनों के मुताबिक वक्त पर एम्बुलेंस मिलने से मरीज की जान बच जाती। कोटा में टापरी गांव में रेजिडेंट क्वार्टर में रहने वाले दो मजदूर कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद दोनों को कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशलिटी विंग के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। चूरू में निजी अस्पतालों की मनमानी का मामला सामने आया है। यहां प्रसूताओं और उनके परिजनों से पीपीई किट और स्टाफ के नाम पर बिना मतलब के रुपए वसूले जा रहे हैं। कोटा में खाकी के साथ अब पुलिस मित्र भी कोरोना की जंग में शामिल हो गए हैं और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। जयपुर में युवा लगातार जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष हुसैन सुल्तानिया जरूरतमंद लोगों की भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। चूरू जिले में बाहर से आने वाले 17 नागरिकों की स्क्रीनिंग की गई। ये सभी नागरिक मुंबई, करौली, जयपुर आदि जगहों से वापस लौटे थे। सिरोही की मैं भारत संस्था लोगों को काम देके उनकी मदद कर रही है। इस संस्था ने लोगों को काम देके 100 से ज्यादा हेलमेट मास्क पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करवाए। बूंदी जिले में वास्तविकता की जांच करने के लिए अब एट रैंडम तरीके से लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। कोटा में कोरोना से बचाव के लिए स्थानीय युवाओं ने छावनी के पास मुक्तिधाम में सैनिटाइज किया। छावनी के मुक्तिधाम में फिलहाल कोरोना के संक्रमण से हुई मौत के बाद शव को नहीं लाया गया। सवाई माधोपुर जिले में अब तक कोरोना महामारी से ग्रसित 8 रोगी मिले हैं, जिसके चलते बामनबास और गंगापुर सिटी उपखंड में लगातार कर्फ्यू जारी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर अब पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है और इसी के तहत प्रदेश में प्रशासन ने लॉकडाउन में कर्फ्यू का उल्लंघन और अफवाह फैलाने वाले करीब 13,000 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मामलों के साथ सर्वे और स्क्रीनिंग के कामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। कोटा में महावीर नगर थाना पुलिस ने लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की। पुलिस ने बिना मास्क घूमते 6 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में संक्रमण और ज्यादा लोगों में न फैले, इसके लिए प्रशासन ने शहर के 7 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। कोटा में कोरोना से एक और बुजुर्ग मरीज की मौत हो गई। मरीज की उम्र 70 साल की थी, जिसे 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। कोटा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने जिले की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना का संक्रमण अब परकोटे से बाहर कोटा के अन्य इलाकों में भी तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद 7 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। झालावाड़ में कोरोना का संक्रमण अब जिले के सबसे बड़े अस्पताल एसआरजी और मेडिकल कॉलेज पर भी कहर बरपा रहा है। संदिग्धों के सैंपल की आई रिपोर्ट में 9 लोग पॉजिटिव पाए गए। सीकर जिले में कोरोना वायरस के चलते चल रहे लॉकडाउन से किसानों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। जयपुर के चारदीवारी इलाके में कई जरूरतमंद परिवारों के पास राशन सामग्री नहीं पहुंची, जिसके बाद लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं।
अलवर सरस डेयरी में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए डेयरी प्लांट के मेन गेट पर सैनिटाइजिंग टनल बनाई गई। चूरू जिले के सादुलपुर तहसील में जमीन को लेकर विवाद में महिला ने गांव के 3040 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। जनता जल योजना से जुड़े पंप चालकों ने लंबे वक्त से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया है। कोटा जिले का सुकेत कस्बा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। 2 नए पॉजिटिव केस सामने आने के बाद यहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या 20 हो गई है। झुंझुनू में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने शिकायत की थी कि उसके पास अनाज का एक भी दाना नहीं है, लेकिन जब नगर परिषद आयुक्त की टीम शख्स के घर पहुंची तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। शख्स के पास आलीशान मकान, घर में राशन का भंडार भी है। बूंदी में युवा कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा के आह्वान पर शहर के युवाओं ने रक्तदान किया। भीलवाड़ा में बाहर से आने वाले संक्रमित लोगों के कारण फिर संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। बीकानेर के लिए राहत भरी खबर है। यहां 37 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, जिनमें से 36 ठीक हो चुके हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो चुकी है। भरतपुर में पुलिस और प्रशासन के कार्मिकों का सम्मान किया गया। पुलिस और प्रशासन के कार्मिकों ने बिजली घर चौराहे से मार्च पास्ट किया, जहां रास्ते में व्यापारियों ने फूलों की बारिश की। चूरू में पुलिस के जवानों का सम्मान किया गया। सामाजिक संगठन विजय फ्रेंड्स ग्रुप ने थानाधिकारी राजीव रॉयल सहित पुलिस के जवानों का सम्मान किया। चूरू के तारानगर में चिकित्सा विभाग की टीम और पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से कोरोना अभ्यास किया। कोविड-19 महामारी को लेकर पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीम ने मॉक ड्रिल किया। दौसा के डीएसपी नरेंद्र इनखिया के लिए कोरोना काल में अपना फर्ज निभा रहे हैं। जैसलमेर के रहने वाले इनखिया को 2 महीने पहले बेटी हुई है, लेकिन वो अभी तक अपने घर जाकर बच्ची को नहीं देख पाए हैं। जयपुर में वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस एआर खान एआर वेलफेयर फाउंडेशन के जरिए जयपुर की कच्ची बस्तियों में मदद पहुंचा रहे हैं। उदयपुर में स्काउट एंड गाइड्स के कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक के जरिए शहरवासियों में कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाई। भरतपुर के एक शख्स ने मटकों पर संदेश लिखकर कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ी। दरअसल ठाकुर प्रजापत नाम के इस शख्स के पिता की मौत 21 मार्च को हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वे पिता की अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं कर पाए। भोपाल में कोरोना मरीज का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो खाने के लिए चिकन और मटन की मांग करते दिख रहा है। ये मरीज कह रहा है कि वेज खाना खाते खाते उसके मसूड़े दर्द करने लगे हैं, इसलिए उसे चिकन और मटन दिया जाए, नहीं तो वो नहीं खाएगा। सईद भोपाली बीमारों को खाना खिला रहा हो, वो बीमार करोगे हमें। क्या क्या है ये? दाल चावल खाते खाते हमारे मसूड़े दुख गए। सईद भोपाली है मेरा नाम। अब मैं तो डेली मटन खाता हूँ भाई, शेर की औलाद हूँ, मिलिट्री मैन। सईद भोपाली, लाला रक्तदान, दिलकुशा। सुन लो। अरे वीडियो बन रही क्या? हाँ बन रही। हाँ, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, बीमार था जब तक खा लिया, अब मैं स्वस्थ हूँ। मुझे नटबोल चाहिए, चिकन मुर्गा, मछली तंदूरी, तो खाना खाऊंगा। तो ये ले जाओ तुम खाना, मेरे घर से बुलवाऊंगा, मेरे घर से खाऊंगा, ये तो मैं छोड़ दो, मैं जा रही हूँ घर खाना खाना। ये रखा खाना तुम्हारा। और मेरा नंबर भी लिख लो, 9826 928 754। सईद भोपाली बोलते हैं मुझे। ये लगा खाना तुम्हारा। ये खाने की बुराई नहीं करी, अच्छा खाना है, खाने की बुराई नहीं करी, खाना एक नंबर है, लेकिन मेरे मसूड़े दुख रहे हैं, मेरे को तो डेली होना पाइप।